हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य। जैसा हम जानते हैं शारदीय नवदुर्गा प्रारंभ हो रही हैं और ये सत्संग में हम आप बैठे हैं। ये दुर्लभ संयोग है। आप जानते हैं ये नवदुर्गा 2 बार आती हैं साल में, एक शादी शरद से पहले, एक ग्रीष्म से पहले। 2 बार ये नवदुर्गा आते हैं। विशेष महत्व इनका। यदि हम 9 दिन का ठीक तरह से संयम कर लेते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 लाभ प्राप्त होते हैं। 3 लाभ देने वाली है क्या? नवदुर्गा हम क्या करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप मातृ रूप में अवस्थित हैं। मैं आपका पुत्र हूँ। आप जानते हैं माँ पुत्र की रक्षार्थ अपने प्राण भी दे सकती है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं में, पक्षियों में आपने देखा होगा, माँ अपने बच्चों के लिए लड़ती है। गाय सिंह से टक्कर ले लेती है, माँ है। ऐसे ही हम भी अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप यहाँ हैं और मैं यहाँ भयंकर कष्ट में हूँ। यहाँ यह ज्ञान रूपी असुर मुझे खाए जा रहा है। मेरी रक्षा करें। आसुरी वृत्ति, दैववृत्ति, 2 वृत्तियों का संघर्ष हर व्यक्ति के अंतर में होता है। हर व्यक्ति के अंतर में आसुरी वृत्ति भी है, दैववृत्ति भी है। दोनों में संघर्ष होता है। हम माँ से प्रार्थना करते हैं, मेरी रक्षा करें, मुझे आसुरी वृत्ति में विजय प्राप्त हो। यही नहीं, गीता हम देखें, गीता का प्रारंभ इसी से होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता योसव माम का पांडवाश्च किम कुरु संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, जो मंत्री है, युद्ध से लौट के आया है, पूछता है कि भाई ये कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र कौरव और पांडव पुत्र पांडवों में क्या हो रहा है? कौरव आसुरी वृत्ति हैं, विचार खराब हैं, किसी का हक नहीं देना चाहते, अत्याचार करते हैं। पांडव दैववृत्ति हैं। आप जानते हैं आसुरी सदैव से प्रबल रही है। इतनी प्रवृत्ति प्रबल रही है, विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं होता। यहाँ पर भी यही हाल है। अर्जुन भयभीत हो जाता है कि मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आप मेरे गुरु हैं, मुझे बता मैं करूं क्या, मेरी रक्षा करें। ऐसे ही हम रामायण में देखें, भगवान राम और रावण का युद्ध होने को, राम युद्ध में खड़े हैं, रण क्षेत्र में खड़े हैं। उधर से रावण आ रहा है युद्ध करने के लिए, पास में विभीषण खड़े हुए हैं। वो देखता विभीषण करे, ये रावण कितनी अजीब सेना लेकर आ रहा है,
कितना इस पे रथ है, कैसा रथ इसका है, कितने इस पे माया भी है, कितनी माया इसके पास है। और राम की तरफ देखता है, पैरों में जूते भी नहीं, हथियार के जगह पर तीर कमान, सेना की जगह बंदर भालू। शंका हो जाती है। भगवान राम से पूछता है, नाथन रथ नहीं परतन त्राणा, के विज तो वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पैरों में पनही भी नहीं है, रावण अजरथ में बैठ के आ रहा है, मायावी सेना है, अनेक शस्त्र हैं उसके पास, कैसे युद्ध करेंगे? तो राम कहते, राम विभीषण, तुम देख रहे हो वो ऐसा युद्ध नहीं है, ये दूसरा है। जिसने अपनी आत्मा का जागरण कर लिया है। अंत में बड़ा सुंदर प्रयाग वो बताते हैं, उपाय बतलाते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये संविजय उपाय दूजा। एक अभेद कवच गुरु है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये संविजय उपाय दूजा। एक ही उपाय है, गुरु का कवच धारण कर लें। माँ अजय संसार रिप जीत सके सो वीर, वही वीर है जिसने हम गुरु को धारण कर रखा है, जिसने माँ का जागरण कर लिया है, जिसने कृष्ण गुरु वर्ण कर लिया है, वही इस आसवी बत्ती से पार पा सकते हैं। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं। हम देखें, ये माँ क्या है, कृष्ण क्या है, गुरु क्या है, इनका स्वरूप क्या है, कहाँ मिलते? हर व्यक्ति में अवस्थित हैं। माँ बाहर नहीं है, माँ आपकी आत्मा माँ है, आप में। कृष्ण बाहर नहीं है, आपकी आत्मा कृष्ण है। गुरु बाहर नहीं है, आपकी आत्मा गुरु है। हमें अपनी आत्मा जागरण करना है, हमें अपनी आत्मा तक पहुंचना है। गीता में अर्जुन जीव है, कृष्ण आत्मा है, गुरु। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में माँ आत्मा है, सेवक जीव है, प्रार्थना करता है। ऐसे गुरु भी आपकी आत्मा है। जीव का जागरण करने के, भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, आत्मा से मिल जा। आत्मा से तू मिल जाएगा, अजय शक्ति तेरे अंदर पैदा हो जाएगी, तुझे कोई जीत नहीं सकेगा। ये संदेश, चाहे गीता पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ें, किसी भी ग्रंथ को आप देख लें, आसवी वृत्ति के निवारण के लिए, आसवी वृत्ति से मुक्त जय विजय प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आत्मा का जागरण करना होगा। जीव को आत्मा जोड़ना होगा। जीव अशक्त है, आत्मा सशक्त है। अशक्त जीव को आत्मा जोड़ना है, जुड़ जाएगा। महान शक्तिशाली कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा उससे। इस युग में हमने आपने देखा, एक महात्मा बुढ़ा लाठी को चलने वाला, इतनी बड़ी सरकार को ललकार दिया और विजय प्राप्त की। कारण आत्मा के संग हो गया, आत्मा बन गया, वो जीव नहीं रहा, आत्मा जो आत्मा बन गया, महान शक्ति उसमें आ गई। ऐसे ही हम जो जीव हैं, आत्मा जुड़ जाएंगे तो हमें अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उपाय क्या है?
कैसे हम उस आत्मा जुड़ें, क्या उपाय है कि इसमें आत्मा जुड़ूं मैं। आपने पढ़ा होगा रावण से बड़ा सुंदर, रामायण बड़े सुंदर प्रसंग आते हैं। गरुड़ को मोह हो जाता है। मोह ये अज्ञान पैदा हो गया। कैसे विजय प्राप्त करे। भगवान शंकर ने कहा एक ही उपाय है, संत रहते हैं उत्तर दिशा में, उन संत के पास जाओ। और ऐसे नहीं, तब बहु काल करी सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग करोगे तो तुम जीव जो आत्मा जुड़ जाओगे, और कोई उपाय नहीं है। हमारे गुरु मां ने कहा केवल मात्र एक ही उपाय है, सत्संग। जैसे अभी आप सुन रहे थे, मत की गति भूत बोलाई, जो जतन जहाँ लग पाई। कहीं से भी मिली आपको, सो जानी सत्संग प्रभाव, और लोग को वेदना न पाओ। कोई और उपाय नहीं। सत्संग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे जीव जो मैं अशक्त बैठा हूँ, आत्मा जुड़ सकता हूँ, और कोई उपाय नहीं। कितने ही आप शास्त्र पढ़ लें, कितने वेदों का पाठ कर लें, कितना ही कुछ कर लें, जो संत की शरण में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, तो आप कुछ भी कर लें, आपका उद्धार होना नहीं, जीव आत्मा जुड़ नहीं पाएगा। कोई और उपाय नहीं है, संसार उपाय नहीं है। सत्संग क्या है, ये भी हमें सोचना है। सत्संग है क्या? बहुत सत्संग हो रहे हैं, सत्संग है क्या? आपने देखा है ये नदी बहती है, ये नाला बहता है। नाले का पानी महान दुर्गंध वाला, गंदा, छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वही नाला नदी जुड़ जाता है, नदी उसे अपने साथ बहाती, सारी गंदगी धोती है उसके पानी को अपने पानी जैसा कर लेती है। न उसमें बदबू रहती है, न कालापन रहता है, कोई गंदगी नहीं रहती। और वही पानी, नाले का पानी भी नदी का पानी हो जाता है, और धीरे नदी ले जाकर महासागर जोड़ देती है। महासागर क्या है? जहाँ से पानी आया था। महासागर भाप उठी, बादल बने, वो पानी बरस गया। बरसने के बाद देखते हैं आप, वही बूंदें नाली बनती हैं। नाला बना, जुड़ा नदी से, और बहते हुए फिर सागर में पहुँच गया। यहाँ का सिद्धांत है, अंश का धर्म है पूर्ण से जुड़ना। न मैं हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न मैं सिख हूँ, न ईसाई हूँ। ये मेरा धर्म नहीं है। मैं जीव हूँ, और परमात्मा मेरा पूर्ण है। मेरा धर्म क्या है? जुड़ना परमात्मा से। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, कैसे भी आप हैं, आपका एक ही धर्म है, अपने पूर्ण जोड़ना। ना बरसात के पानी का धर्म क्या है? सागर में जाना, पूर्ण से जोड़ना। ऐसे मेरा भी धर्म यही है, पूर्ण जोड़ना। जब तक पूर्ण जुड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी संपत्ति में कमा लूँ, चाहे कितना बड़े से बड़ा पद मुझे मिल जाए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? शांति कहाँ थी? पूर्ण से मिलने में। विजय कहाँ थी? पूर्ण से मिलने में। पूर्ण शक्ति कहाँ थी? पूर्ण से मिलने में। पूर्ण से मिल जाऊंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् वही मैं पूर्ण, वही पूर्ण, मैं वही हूँ। लेकिन ये अज्ञान ने मुझे घेर रखा है। अज्ञान से मैं जीव बन गया, वो आत्मा रह गई। आत्मा ही मैं हूँ, आत्मा ही हूँ, लेकिन ये प्रकृति के संयोग से मैं जीव बन गया, अज्ञान घिर गया। वो आत्मा है, ज्ञान है, उसमें शक्ति है। मेरा धर्म क्या है? जुड़ना। मैं नाला बन गया, वही नदी बनी है। जो करना क्या है मुझे? नाले को जोड़ना है नदी से।
कैसे? पूर्ण रूप से। ऐसा ही नाले का पानी कुछ जुड़ गया कुछ अलग चला गया, सो नहीं। पूर्ण रूप से जुड़ना है, पूर्ण निष्ठा से जुड़ना है। ये नहीं कि चलो समय मलयाला सत्संग करे हमें, अरे आ गए अल्लाह भोपाल में भंडारा ही कर लें, उसे काम चलेगा नहीं। निष्ठा निष्ठा हो, पूर्ण निष्ठा हो, नहीं जुड़ना है मुझे, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण प्राप्त करना है तो जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। पूर्ण निष्ठा से जुड़ना पड़ेगा, बाकी आराधना केंद्र काम चलेगा नहीं। ये आप देख रहे हैं विकृति, वो इससे काम चलेगा नहीं। जुड़ना पड़ेगा, हृदय जुड़ना पड़ेगा, हृदय से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब माँ प्रकट होगी। माँ ऐसे प्रकट नहीं होती। आप जानते हैं, रोजाना देखते हैं, बच्चा जब विवल हो जाता है तब माँ उठा लेती। विवलता आप में आई नहीं आई, माँ ले कैसे गोद माँ जुड़ेंगे कैसे? विवलता कहाँ से आ गई? जब आपके सारे मल आवरण दूर हो जाएंगे, सारी विकृति दूर हो जाएगी, तब आप में वो विवलता आ जाएगी, तब माँ गोद उठा लेगी, आप पूर्ण हो जाएंगे। वही सत्संग का ही काम है। आप जैसे नाले का नदी काम था, नाले के जल को अपने जोड़ लेना, बहाना अपने साथ, उसके सारे विकारों को धोना, जितने उसमें गंदगी थी सबको धोना, और उस पानी को अपने जैसा ही बिल्कुल शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना, नदी काम था। ऐसे ही सत्संग ही वही है, गुरु पवित्र धारा है, हम और आप नाले हैं। जुड़ना है, पूर्ण निष्ठा जुड़ना है, जुड़ जाएंगे तो गुरु हमें अपने जोड़ लेगा। हमारे सारे विकार, चाहे कितने कितने ही पाप हमने किए हैं, कोटिन पाप कटें पल में, जो गुरु कृपा करें। कितनी हमने ऐसी बात नहीं है कि हमने पाप किए हम कैसे जुड़ेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाला कितना ही गंदा हो, जुड़ जाए एक बार। अंगुलीमाल जाने कितने कत्ल के, कितने डकैती डाली, कितना मार दिया, लेकिन भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, जुड़ गया। जहाँ जुड़ गया वहाँ देर नहीं लगती। सत्संग का था क्या है? सत्संग का हम यही है, हमें जोड़ना, हमारे विचारों को अलग करना, मैं मेरा को अलग करना, मेरे काम को लोभ मोह मेरे मन में भरे हैं उनको अलग करना, मेरी बुद्धि में जो अज्ञान भर रखा हो निकालना, मेरे अहम में जो मैं भर गया, मैं उस मैं को निकालना। इन सबको निकाल करके गुरु अपने समान कर लेता है। जब अपने समान कर लेता है तो हमें आत्मा जोड़ देता है। गीता में पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं होगा, तू कह रहा है ऐसे, मैं गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य बतला, ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम, ये बहुत सुंदर शब्द आता है इसमें। माम एकम, केवल मेरी, केवल मात्र मेरी शरण में। जब तक एक गुरु नहीं रह जाएगा, जब केवल मात्र वही नहीं रह जाएगा, तो ये नहीं होगा, होगा नहीं, कैसे भी नहीं होगा कि भगवान के शरण रखते हैं। माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण आ जा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सब पाप मुक्त कर दूंगा, कोई देर नहीं लगेगी। और आप देखते हैं 17 अध्याय तक गीता होती है, वही सुनने वाला अर्जुन है, वही कृष्ण कहने वाले भी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ ये उसने कहा भगवान कृष्ण ने, नहीं तो इस तरह से आ मेरे सामने, जहाँ अर्जुन को जोड़ लिया अपने में, जहाँ सर्वभाव से अर्जुन जुड़ गया, वही गीता समाप्त हो गई। 17 अध्याय की तो समाप्त नहीं हुई। 18वें अध्याय में जहाँ भगवान कृष्ण ने कहा जुड़ जा, जुड़ गया, तो भगवान कृष्ण पूछते, अगले श्लोक पूछते हैं, भाई अर्जुन अब तेरी क्या अवस्था है? जो अब तक कह रहा था मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, वो जन कहता नष्ट हो गो स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया,
ये जो विस्मृति अब तक थी, संसार का ज्ञान था, मैं दूर हो गया। स्मृति प्राप्त होगी, मैं आत्मा हूँ। जीव की स्मृति समाप्त हो गई, आत्मा की स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं आत्मा में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, न मैं अर्जुन हूँ, न ये दुर्योधन है, न हम पांडव हैं, न ये कौरव हैं, न यहाँ कोई युद्ध है। यहाँ सब वही एक ही परमात्मा, कोई है ही नहीं। न राग रहा, न द्वेष रहा, न घृणा रही। जो अब तक घृणा थी वो नहीं रही। हृदय के सारे विकार निकल गए और पूर्णता प्राप्त कर गया। वही अर्जुन महाभारत का विजेता बना। ऐसे ही हम भी विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि हम पूर्ण निष्ठा से जुड़ जाएं सत्संग में। निष्ठा नहीं आवेगी जब तक संसार प्रमुख रहेगा, सत्संग गौण रहेगा, तब तक आप इसमें कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। संसार गौण हो जाए, सत्संग प्रमुख हो जाए। सत्संग पहले, संसार पीछे। डरिए मत। आप डर रहे हो संसार छूट जाएगा, छूटेगा नहीं, संसार सुंदर हो जाएगा। और सत्संग में आने से संसार छूटेगा नहीं। अरे मैं सन्यासी नहीं हो जाऊं, सन्यासी नहीं होंगे, बल्कि अच्छे गृहस्थ बनेंगे आप। अपने ही बच्चों को नहीं, और को भी चिंता करेंगे, नहीं भाई ये भी गरीब बच्चे भी पढ़ जाएं, ये भी उन्नति करें। परिवार अपना ही नहीं रहेगा, बल्कि आप बड़े गृहस्थ हो जाएंगे। समस्त विश्व का परिवार होगा। आप में वो अमृत भर जाएगा, अमर प्रेम भर जाएगा सबके लिए। हिंदू के लिए नहीं, ब्राह्मण के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। किसी भी धर्म का कैसे अत्याचारी है, कैसा ही कुछ भी है, लेकिन आप में प्रेम होगा, घृणा नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। महान से महान अत्याचारी से आप घृणा नहीं करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं, इसकी गलती नहीं है। आपने सुना है ईसा मसीह को फांसी हो रही थी, लोगों ने पैरों में कीलें गाड़ रहे थे, महान कष्ट दे रहे थे। ईसा उस अवस्था में पहुंचे हुए थे, याद देखते नहीं नहीं इनकी गलती नहीं है, अज्ञान में कर रहे हैं। ये कहते हैं नहीं, ये खुदा ने माफ़ करना, ये जानते नहीं हैं क्या कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, ये शराब गाली दे रहे हैं आपको, क्या करते हैं? अरे शराब पी ली इसने, बकरा, चिंता नहीं करते। ऐसे ही आप वो दुष्ट की चिंता नहीं करेंगे, अरे भाई तो अज्ञान में है, अज्ञान से कह रहा है। ज्ञान हो जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा जी। इसलिए घृणा आप में नहीं होगी, प्रेम होगा, प्रेम होगा कि भाई यही बदल जाए, इसका जो अज्ञान का है वो हो जाए, ठीक हो जाए। शराबी है, चिंता करेंगे भाई शराब छूट जाए, इसकी भला आदमी है, क्योंकि इसमें परमात्मा है। ये विकार चिपट गए मुझसे, मैं गंदा नहीं हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए, कपड़े मेरा शरीर, मेरे विचार, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ, आत्मा हूँ, पवित्र हूँ। ये मेरे कपड़े गंदे हो गए, कपड़े साफ हो जाएं, मेरी आदतें बदल गई, मेरा स्वभाव बदल गया, मेरा चरित्र आचरण बदल गया, आप सुंदर हो गया, महात्मा हो गया। क्या देर लगी? क्या बदलना था, बदल गए तो आत्मा सुंदर हो गया। ऐसे ही आप ये सोचते होंगे संसार छूट जाएगा, छूटेगा नहीं, बल्कि और बड़े ग्रस्त आप हो जाएंगे, और बड़े ग्रस्त हो जाएंगे। संसार आपका हो जाएगा और आप संसार के हो जाएंगे, एक महानता प्राप्त कर जाएंगे आप। ये सत्संग आपको वहाँ ले जाएगा। ये आत्मा जुड़ जाएंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ संसार के प्रिय हो जाएंगे। संसार आपको प्रेम करेगा, आप संसार प्रेम करेंगे, संसार आपको प्रेम करेगा। ये महान चीज़ आप में छिपी है, आप जानते नहीं, आपको पता नहीं मुझे शक्ति है। जैसे आप सुना है कि मृग होता है, कस्तूरी उसके नाभि में होती है, वो देखता है कहाँ सुगंधी आ रही, ढूंढता है कहाँ सुगंधी आ रही। ऐसे ही आप में है, सुगंधी आप में है, आनंद आप में है, गुरु आप में,
आप ढूंढ रहे हैं बाहर, अरे गुरु को बाहर थोड़ी, अंदर ही है। प्रार्थना करें, सत्संग में बैठें, गुरु के सामने। ऐसे ही माँ दूर नहीं है कहीं, माँ के सामने है। जैसे आपने सुना है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी विश्वास था कि यहाँ मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे हैं, बहुत से इतने सभासद बैठे हैं, अन्याय के ऐसा अन्याय हो नहीं देंगे। लेकिन सब देखते रह गए, दूसरी साड़ी खींचता रहा। अपना प्रयास किया, वो भी नहीं रहा। आँख में एक आंसू आ गया, विफलता होगी। विफलता होते ही कृष्ण उपस्थित साड़ी में हो गए। जो दुशासन में 1000 हाथी का बल था, इसमें महान बलशाली तक थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। द्रौपदी ने पूछा, हे कृष्ण, बड़ी प्रतीक्षा कराई, बड़ा विलंब कर लिया आपने। उन्होंने कहा, द्रौपदी मेरा विलंब नहीं था, विलंब तूने किया। विफलता कब आई तुझमें? विफलता आई तो मैं दूर नहीं था। ऐसे ही हमारा परमात्मा दूर नहीं है हमसे, आत्मा दूर नहीं है। विफलता पैदा हमें हो जाए, हमारी आंखों में आंसू पैदा हो जाए, दूर नहीं है परमात्मा। और गुरु कहता यही है, गुरु मेरे जीव को जगाता है। अरे मिल परमात्मा, आत्मा से मिल, उसके सारे विकार धोता है, गंदगी धोता है, अज्ञान धोता है, और जीव को आत्मा जोड़ देता है, और जहाँ जुड़ जाता है पूर्ण हो जाता है। गुरु का अंत नहीं है, सारे विकार धोकर, सारे मल निकाल कर और जोड़ देना। सत्संग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मेरे सारे विकार निकालने के लिए जुड़ूंगा। जैसे आप देखते हैं, नाला जुड़ा तो मोटा कूड़ा साइड में हुआ, धीरे और जो हल्का कचरा था वो जमा होता गया, और कुछ जमा होता गया, बहता गया, पानी बहता गया। कुछ दूर हम देखते हैं अभी कालिक थोड़ी सी हल्की है, हल्की बदबू भी है, लेकिन और दूर जाएंगे तो न बदबू रही न कालापन रहा, दोनों पानी ही को। ऐसे सत्संग प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम पड़ जाएंगे तो हमारे मन के, हमारी बुद्धि के, अहम के सारे विकार गुरु धोता जाएगा, और एक दिन वो आवेगा जहाँ निर्मल करके हमें माँ की गोद में बिठा देगा। माँ होगी और मैं हूँ, मेरा गुरु होगा और मैं हूँ, आत्मा होगी और जीव होगा, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, महान शक्तिशाली हो जाएंगे। अज्ञान नहीं रहेगा, शत्रु नहीं रहेगा। ये हमें करना है। हमारे गुरु महाराज ने उसी सत्संग की सुंदर प्रक्रिया दी। आप नहीं जुड़ सकते, हम कहेंगे निष्ठा जुड़ जा, नहीं जुड़ सकते आप, क्योंकि हम में श्रद्धा भी नहीं है, विश्वास नहीं, तो फिर जुड़ें कैसे? श्रद्धा पहली चीज़ है, श्रद्धा ही नहीं है। अरे यहाँ भी बैठे, अरे महात्मा वहाँ भी आए, चलो वहाँ देखते हैं, वहाँ बैठे महात्मा वहीं बैठे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, देख श्रद्धा ही नहीं है कि मेरे गुरु कितने, काम होता नहीं। और हमारी गलती भी इसमें नहीं, श्रद्धा लाना आसान काम नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने एक उपाय बतलाया कि भाई तुम्हारा काम बैठना है, तुम्हारा काम केवल बैठना है। मन लगता है नहीं लगता है, इससे ज़्यादा चिंता मत करिए। हमें ये चिंता हो, अरे सब मन नहीं लगा, हम बैठेंगे। अरे नहीं, हमें आधे घंटे बैठना है, हमारी ड्यूटी आधे घंटे बैठना है। कारण हमने आधे घंटे का समय गुरु को दिया है। गुरु महाराज सुंदर लिखा है कि भाई 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे आपके, 1 घंटे हमें दान कर दो। गुरु ने समय मांगा, पैसा नहीं मांगा, दक्षा नहीं मांगी, उन्हें 1 घंटे का समय हमें दे दो। 1 घंटे में हमारा काम क्या होगा? तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे अहम को निर्मल करना। इस आधे घंटे में गुरु अपना काम करना चाहता है, लेकिन हम इस आधे घंटे अपने काम करते, बैठे ध्यान में हैं और संसारिक बातें सोच रहे हैं। ऐसा हो जाता, अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, विचार संसार कर रहे हैं। दिया कहाँ समय गुरु को? आधा घंटा कहा था उन बैठे आधे घंटे,
ये आधे घंटे में कितना समय गुरु को आपने दिया, हर व्यक्ति विचार करके देखे। भाई आज हमारा मन 1 सेकंड लगा, दिया हमने, 1 सेकंड दिया हमने, 1 सेकंड ऐसा हुआ। अब उन्होंने कहा भाई अभ्यास करो, रोजाना बैठोगे वो 1 सेकंड 2 सेकंड होंगे, 10 सेकंड होंगे, 20 सेकंड होंगे, मिनट होगा, 10 मिनट होंगे। एक समय वो आवेगा जहाँ आप जुड़ते जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वो जोड़ने की प्रक्रिया गुरु महाराज ने दी कि भाई तुम्हारा काम बैठना है और मेरा काम जोड़ना है। हम नहीं जोड़ते, गुरु जोड़ता है। गुरु का काम जोड़ना है। साधना जो हमने आपने की है, गुरु ने जोड़नी साधना दी है। इस साधना के माध्यम से हम जुड़ेंगे। कि समय कितना लगेगा ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। जितनी निष्ठा बढ़ती जाएगी उतनी जल्दी जुड़ते जाएंगे। जितने ये सत्संग प्रमुख होगा जल्दी जुड़ेंगे। बस केवल यही है, जितना प्रमुखता सत्संग मिलती जाए जुड़ते जाएंगे। ये समय आवेगा जब मर्म में, तन में, सब में, हर पार्ट ऑफ मेरे शरीर की हर पार्ट में मेरा गुरु होगा। जब गुरु में भर गया तो मैं निकल गया, मैं है ही नहीं, गुरु रह गया। बस आत्मा जुड़ेगी परमात्मा से। भाई यही करना गुरु जो ध्यान किया है हमने, उसका काम यही है, जोड़ना। हमें क्या करना है? रोजाना नियम से बैठना है, सुबह शाम नियम से बैठना है। नियम से बैठते रहेंगे तो धीरे गुरु में हमारे अंदर प्रवेश करता जाएगा। मन के, बुद्धि के सारे विकार निकालता जाएगा, निर्मलता बढ़ती जाएगी। आप स्वयं महसूस करेंगे कि भाई पहले मेरे विकार कैसे थे, पहले मेरे खान पान कैसा था, अब मेरा खान पान बदल गया। अरे नहीं, गलत चीज़, गलत विचार आते हैं आज, हम उसी रम जाते हैं। लेकिन सत्संग करते करते आप वो अवस्था आवेगी जब गलत विचार आएंगे, नहीं ये नहीं गलत है, विचार गलत है, ये नहीं। इस तरह से विचार निकलते जाएंगे, आप में पवित्रता बढ़ती जाएगी, जुड़ते जाएंगे। और एक दिन जैसे भगवान कृष्ण का सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सब सौंप देंगे, नहीं मैं कुछ नहीं, आप ही हैं, बस काम खत्म, पूर्ण शक्तिशाली हो जाए। वो चीज़ गुरु महाराज दी है। हमारा काम के बैठना है। गुरु माँ के रूप में होता है। स्नेहम दयाम वत्सलताम, गुरु में स्नेह। हमारा रिश्ता नहीं उनसे कोई, स्नेह बस ही हमारे पास आया है, दया बस हमें जोड़ रहा है। और वत्सलता से जैसे माँ दूध पिला देती है, वैसे अमृत पिला रहा है, जीवन को मुक्त कर रहा है। गुरु वो है जो माँ है। हमारा आपका बहुत सौभाग्य है, हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। शारदी नवदुर्गा और ये सत्संग सुंदर संयोग है। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर आप सब